पता नहीं कौन सा रिश्ता जुड़ा हुआ है आपसे। आप सभी को खुश देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। मानव कंसल्टिंग की ओर से मैं हिरेन गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो ही वीडियो देखने से पहले आपको मेरे अगली सीरीज को देखना होगा, यानी कि उससे पहले वीडियो को देखना होगा, तो समझ में ज्यादा आ जाएगा। मैंने एक वर्ड बोला था कि आपको खुश देखकर बहुत सुकून मिलता है। हम क्या करते हैं, दूसरे को खुश देखकर हमारा सुकून है वो कम हो जाता है कभी कभी। उसी को बोलते हैं निंदा। यानी कि इस पार्ट में भी हम निंदा के बारे में थोड़ा बात करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा कि कैसे हमारे कार्मिक अकाउंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो को देखने से पहले अगली सीरीज का वीडियो आप देख लीजिए, यानी कि अगला वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, जब आदमी किसी की निंदा करता है वो एक दूसरे के कार्मिक अकाउंट से जुड़ जाते हैं। यानी कि देखिए, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। 3 करीबी मित्र हैं, ए, बी और सी। अब सी नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, यानी कि बाहर गांव गया होगा। तो 2 जो बचे हुए हैं, ए और बी, वो उन सी के बारे में बात करेंगे। वो हुई निंदा। निंदा किसी को बोलते हैं वो आपको पता ही है कि पीठ पीछे जो बात बोली जाती है, जो बात उसकी हाजिरी में आप नहीं बोल सकते, वही बात को निंदा कहते हैं। अगर आप उसकी हाजिरी में, उसकी मौजूदगी में आप उसको बता दें तो उसको निंदा नहीं कहते, लेकिन जो बात पीठ पीछे की जाती है उसको निंदा कहते हैं। दोस्तों, तो ये जो कार्मिक अकाउंट है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो जो सी नहीं है वो बाहर गया हुआ है, तो ए ने उसकी बात करना शुरू की। बी सुन रहा है। दोस्तों, ध्यान लगाकर आप सुनिए। बी सुन रहा है और सी जहां भी है, ये ऊर्जा का कनेक्शन है। दोस्तों, ये कार्मिक अकाउंट ऊर्जा का कनेक्शन है। आप 7 समुंदर पार क्यों ना हो, आपका कनेक्शन बन जाएगा। आप जहां भी हो वहां से आप उनकी बात करना शुरू होगे। हम सब अपने अपने कर्मों की टोकरी साथ में लेकर घूमते हैं। उनके जो सी के बैड कर्म है वो ए के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सी के बैड कर्म ए के अंदर आना शुरू हो जाएगा और ए का अच्छा कर्म सी में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने अगले वीडियो में कहा था कि जिस किसी की आप निंदा करते हो उसके बैड कर्म आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और आपके अच्छे कर्म उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। दोस्तों, ये हुआ सीक्रेट, और ये लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ना ही हमें स्कूल में सिखाया गया है, ना ही कॉलेज में, ना ही हमारे फैमिली मेंबर में हमको सिखाया गया है। ए ने जो बात शुरू की वो बी सुनता है। बी बोलेगा तुझ में क्या वो अच्छी बात है। उसको देखो, दोनों का मिलेगा, ए का भी मिलेगा बैड कर्म और सी का भी मिलेगा। वो सैंडविच हो गया। दोस्तों, तो सी का जो कर्म था धन से भोगने का, तन से भोगने का, मन से और संबंधों से, वो पूरा ट्रांसफर हुआ ए में। और ए का कर्म था बैड कर्म, वो बी में ट्रांसफर हुआ। यानी कि बी को ए का भी भुगतना पड़ेगा और सी का भी भुगतना पड़ेगा। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म है, वो निंदा के बारे में है। दोस्तों, आज हम कॉर्पोरेट जगत में काम करते हैं। कई कंपनियों के स्टाफ है, वो एक दूसरे की निंदा के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं। न जाने कौन कौन सी नुकसानी कंपनी को भी आती है। जो सीईओ है वो मैनेजर की निंदा कर रहा है, मैनेजर है वो अपने स्टाफ की निंदा कर रहा है, स्टाफ है वो भी सीईओ की निंदा कर रहा है। तो कौन कौन सा जो ये बिगाड़ है, जो कौन सा ये जो मामला है, वो अपने आप एक नुकसानी की खाई में लेकर जा रहा है। दोस्तों, तो एक दूसरे की जो आपस में निंदा है वो बंद करनी है। बिजनेस में कहीं हम ऐसे कस्टमर देखते हैं, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उसने एक बार हमारे साथ गलत व्यवहार किया तो आपका अटैचमेंट उसके साथ गलत
भावना का हो जाता है, फिर वही आदमी गलत ही काम करता करता आपको निंदा करते करते आपको वहां ले जाता है। तो दोस्तों, ये जो कार्मिक बैलेंस है वो एक दूसरे का बिगड़ रहा है, तो वहां आपको कट करना है और कुछ नहीं। मैंने अगले वीडियो में भी बोला था कि वो कौन सा व्यक्ति है जहां आपकी निंदा की अटैचमेंट है, यानी कि हर रोज आप उसकी निंदा कर रहे हो, तो बंद कर दीजिए। तो आपके जो मन का बोझ है वो अपने आप हल्का हो जाएगा दोस्तों। मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको अपने मन के इस जहर को बाहर निकालने की बात की है, क्योंकि निंदा है वो एक ऐसा जहर है, वो आपके मन के अंदर सुकून नहीं आने देगा। दोस्तों, मन की शक्ति का जो उपयोग करना है, उससे पहले हमें मन को साफ करना सीखना होगा। यानी कि आपको जिस घर में मुकाम करना है, जहां आपको ठहरना है, पहले उस घर की सफाई तो कीजिए। तो उसी घर के अंदर पड़े हुए कई इस ऐसे कचरे को पहले बाहर तो निकालिए दोस्तों, फिर आप उन शक्ति को पहचानोगे, फिर आप उन शक्ति का उपयोग कर सकते हो। तो अगले वीडियो में भी मैंने बोला था कि मन की अंदर हमारे जो कचरे पड़े हुए हैं, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, किसी के प्रति गलत भावनाएं, नकारात्मक विचार, डर, शंका, ये सब कचरे को आप उखाड़ कर फेंक देना है दोस्तों, ताकि आपकी जो मन की जमीन है वो पूरी फलद्रुप बन जाए। आपका जो मन है वो एक फलद्रुप जमीन है दोस्तों, और आपके विचार एक बीज है। यानी कि कुदरत ने आपको एक ऐसी शक्ति दी है कि जो आप सोचोगे वही हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। लेकिन आप जब सोचते हो तब आप जागरूक नहीं होते हो। तो पहले ये सब मैंने आप बात की कचरे की, तो वो कचरे निकालने पड़ेंगे। हमारे खेत में हम फसल उगाते हैं तो आसपास में बचा रहता जो घास है उसको हम निकालते हैं। इसी तरह बिन जरूरी जो चीज हमारे मन के अंदर पड़ी हुई है उसको निकालना है दोस्तों। एक फोन भी अगर कई सारे मैसेज से भर जाता है, कई सारी इमेज और वीडियो से भर जाता है, तो वो हैंग होता है। तो आपका मन भी वैसा है दोस्तों, कई सारी गलत भावनाएं, कई सारी भूतकाल की घटनाओं को इकट्ठा करके वो बैठ चुका है, तो वो हैंग हो गया है। फिर उस हैंगिंग को हम बोलते हैं कि डिप्रेशन आया है। दोस्तों, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, फोबिया और अनिद्रा का ही आज के समय में सबसे बड़ा फैलावा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वह व्यक्ति खुद नहीं जानता कि कैसे बाहर निकले। एक बड़ी खाई में पड़ा हुआ आदमी बाहर निकल सकता है दोस्तों, लेकिन विचारों की खाई में पड़ा हुआ आदमी कभी बाहर नहीं निकलेगा। वो खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने एक ऐसा रहस्य आपके अंदर छुपाया है। हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, हम हमारी हैप्पीनेस को भी बाहर ढूंढ रहे हैं दोस्तों। हम आगे आगे वो भी सीखेंगे कि कैसे भीतर मुड़ना है और उन हैप्पीनेस को कैसे टच करना है दोस्तों। इसलिए पहला काम वो कीजिए, हमारे अंदर पड़े हुए इन कचरे को निकाल दीजिए, ताकि आपका मन पूरी तरह साफ हो जाए और आगे के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। क्योंकि वही फसल अच्छी तरह उगती है जिनके बीज अच्छे तरह बोए जाते हैं। इसलिए आज से मैंने निंदा पर दूसरी बार बात कर रहा हूं, यानी कि बहुत बड़ा ये लाइफ का सीक्रेट है, आज तक आपने किसी ने बताया नहीं है। आप इसको जानकर यहां से आप जो भी किसी की निंदा कर रहे हो वहां ब्रेक लगा दीजिए दोस्तों, और अपने मन को पूरी तरह आजाद कर दीजिए, क्योंकि आपको पूरी स्वतंत्रता है आपको मन को आजाद करने की, खुश करने की। मेरे दोस्तों, आशा करता हूं कि इन वीडियो से इंस्पायर होकर
जो भी कचरे पड़े हुए हैं अपने मन के अंदर, वो आज आप निकाल दोगे। मैं एक आसान सी टिप्स दे रहा हूं आपको। जिनके प्रति भी गलत फहमी है उनको दिल से माफ कर देना है, यानी कि हमारा जो कनेक्शन बना हुआ है उनके प्रति नेगेटिविटी का वो कट कर देना है। हर रोज रात के सोते वक्त आपको दिल से माफ कर देना है। मैं उसके घर जाकर माफी मांगना नहीं कहता दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में भी ये टिप्स दी थी और आज भी यही बोल रहा हूं कि उसको दिल से माफ कर दीजिए। वो दिल से माफ करने वाला वाइब्रेशन आपकी तरक्की को बढ़ाएगा। दोस्तों, इन वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके रिलेशन बिगड़े हुए हैं, जिनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो तनाव से भरपूर है, जो डिप्रेशन में है, वहां तक जरूर पहुंचाएगा।